राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये हमारे पास एक अस्तर का पीस है और इसमें हमको बनाना है 44 साइज का ब्लाउज। तो ये देखिए हमने दोहरा करके रखा है और बॉर्डर का हिस्सा दोस्तों नीचे की ओर रखा है। और इसी तरह से डबल फोल्ड में ही हम आज पूरे पार्ट निकालेंगे। यहाँ से निकालेंगे बैक पार्ट क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। फिर इसके जो कंधे और आर्म होल से कपड़ा यहाँ पर बचता है, तो यहाँ से हम निकालेंगे फ्रंट पार्ट। यहाँ से गला और शोल्डर और पूरी लंबाई निकल के आ जाएगी। तो चलें सबसे पहले हम इसको इस तरह से बिछा देते हैं ताकि एक बार में ही सारे हिस्से क्लियरली निकल आए। ये देखिए इस प्रकार से प्रॉपर देखिए आपको दिखा हो। और दोस्तों ब्लाउज का लंबाई है 15 इंच, ब्लाउज का साइज है 44 और दोस्तों कमर का जो साइज है वो है इनका 36। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 44 चेस्ट साइज, 36 कमर साइज और 15 इंच की लंबाई। इस हिसाब से हमारा पूरा ब्लाउज तैयार होगा। तो चले सबसे पहले बैक पार्ट की लेंथ लेते हैं। जब 15 इंच का है तो हम यहाँ पे 16 इंच का कपड़ा रखेंगे बैक पार्ट में, 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा। ये हमने यहाँ पर 16 इंच मार्क किया है दोस्तों, 1 इंच जोड़ करके। अब हम यहाँ पर गले की चौड़ाई रखेंगे जो कि है 3.25 इंच की। तो यहाँ 3 इंच में 2 डंडी छोड़ करके आप गले की चौड़ाई का मार्क कर दें। और यहाँ पर 3.1, 3 इंच के बाद एक डंडी और लेकर के आप यहाँ पर गले की शोल्डर की चौड़ाई को ड्रॉ कर दें। और इस तरह से पूरा मार्क हमने निकाल लिया है। तो ये हमारा गला और ये हमारा शोल्डर हो गया। शोल्डर 3.1 का है दोस्तों। जब हम इसे पाइपिंग लगा के बनाएंगे तो हमारा ये 3 में से एक डंडी कम का पूरा रेडी हो जाएगा क्योंकि उन्हें थोड़ा सा चौड़ा शोल्डर चाहिए। अब हम यहाँ पर आधा इंच का शोल्डर डाउन कर देंगे इस तरह से। जो हमारा गले का निशान है यहाँ तक हमको ऐसे लंबाई ले जानी है। तो ये हमने यहाँ पर ऐसे निशान लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, सीने का नाप रखेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है तो इसमें हमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है। तो इसका यानी कि 44 का चौथाई हिस्सा 11 इंच है। तो 11 इंच पे हमने यहाँ पर फिटिंग मार्क कर दिया है। 11 इंच पे हमने यहाँ पे फिटिंग मार्क कर दिया है। और कमर है दोस्तों 36, जिसका चौथाई हिस्सा 9 इंच है। और पीछे हम लगाएंगे टक्स, तो उसके लिए हम 1 इंच और जोड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे कर दिया 10 इंच। तो ऊपर का मार्क है 11 इंच और यहाँ का मार्क है 10 इंच। और ये लाइन जो हम खींच रहे हैं ये हो जाएगी हमारी सिलाई की लाइन यानी कि स्टिचिंग लाइन। इसके बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। आप ज्यादा रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन ऐड किया है। इससे आप ब्लाउज को ढीला और टाइट यहाँ से आप कर सकते हैं। तो आप उसको ज्यादा भी रख सकते हैं अपनी इच्छा के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्म होल बनाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा बैक पार्ट है और 44 साइज है। जब हम हैवी साइज के ब्लाउज बनाते हैं तो इनकी लेंथ हम ज्यादा नहीं रख सकते हैं। तो जब हम हैवी साइज का दोस्तों ब्लाउज बनाते हैं तो हम आर्म होल की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ से दोस्तों यहाँ तक की चौड़ाई हमको ज्यादा मिल जाती है। तो इसलिए अगर हमने यहाँ पर भी लेंथ बढ़ा दी और यहाँ पर भी तो हमारा ब्लाउज का गला उतरने लगेगा। तो इसके लिए आपको लंबाई इसकी रखनी है 6.5 इंच की। ठीक है, 44 साइज में 15 इंच के ब्लाउज में आपको बैक पार्ट रखना है 6.5 इंच का। तो ये देखिए ये जो हमने डाउन शोल्डर किया था इसमें हमने 6.5 इंच इस प्रकार से रखा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 6.5 इंच रखा लेकिन यहाँ पर हमारी लंबाई तो 7 इंच की है। तो देखिए हमारा एक परफेक्ट आर्म होल बन जाएगा। ये हमने 6.5 पे रख के और इस तरह से मार्क कर देना है। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। साथ में हम इसका एक सेंटर मार्क भी ले लेंगे। तो हमने ऐसे यहाँ पे मेजर टेप को राउंड शेप करके मतलब दोहरा करके और एक सेंटर मार्क इस तरह से ले लिया है और इसकी हम लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे। ये देखिए अब हमें एक सेंटर मार्क और लेना है। एक तो हमने यहाँ पर ले लिया था, एक हमें यहाँ से यहाँ तक का लेना है। ये जो कॉर्नर है यहाँ से आपको जो ये फिटिंग का मार्क है यहाँ तक का सेंटर मार्क ले लेना है। तो इस तरह से मेजर टेप को सेट करके और कॉर्नर में उंगली ऐसे सेट करके आप इसका सेंटर मार्क यहाँ पर ले लीजिए। अब आपको इनमें थोड़े थोड़े से काम करने हैं तो आप एक परफेक्ट आर्म होल बना पाएंगे। ये जो हिस्सा हमारा है दोस्तों इसमें 1 इंच का चौथाई हिस्सा आपको अंदर की तरफ लेना है। ठीक है, ये उनके लिए खास है जिनका हैवी साइज है और गला उतरता है। तो आप ये वाला प्रोसेस जरूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे हमने एक अंदर की ओर ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको रखना है 1.1
1 इंच और एक डंडी और इस तरह से हमने रख दिया है, ठीक। और यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे फ्रंट पार्ट में, ओके। यहाँ पे जो हम गहराई देंगे वो फ्रंट पार्ट में देंगे, क्योंकि यहाँ पे आर्म होल की टक्स बनेगी। लेकिन ये बैक पार्ट है, इसमें हमको टक्स नहीं बनानी है, इसलिए हम यहाँ पर गहराई नहीं देंगे, सिर्फ यहाँ पर देंगे, वो भी 0.25 की। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लाइन खींची, ये जो हमने मार्क किया था यहाँ तक लाइन खींची। इसके बाद अब डैश करते हुए आर्म होल को बना लीजिए, ये देखिए। तो ये हो गया हमारा 44 साइज का बैक आर्म होल। दोस्तों इस प्रोसेस से आपके ब्लाउज का गला बिल्कुल भी नहीं उतरेगा और हाथ आगे पीछे घुमाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब चलें हम बनाते हैं गला। गला बनाने से पहले ये जो पॉइंट था, यहाँ पे जब हम सिलाई करेंगे शोल्डर में, तो उसकी हम लाइन खींच लेंगे। इस लाइन खींच लेने से हमें गले की लेंथ बहुत प्रॉपर पता चल जाती है। और अब हम यहाँ पे गले की लंबाई रखेंगे। तो दोस्तों इनकी जो गले की लंबाई है वो रखनी है हमको 11 इंच की, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा गला है, तो ये जो नीचे वाली लाइन थी इसमें हमने 11 इंच पे मेजर टेप को रख के इस तरह से मार्क कर दिया है। और यहाँ पर हम हल्की सी चौड़ाई बढ़ाएंगे। ये हमारा 3.25 था, तो यहाँ पर हम रख रहे हैं 4.25 इंच। और यहाँ पर बनाएंगे हम एक चौकोर बॉक्स। तो आप देख सकते हैं ये बॉक्स हल्का सा तिरछा है, क्योंकि हमने गले को एक शेप देना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अब ये कॉर्नर हमारा है, हर बार कॉर्नर में हम लोग आधा इंच का मार्क करते थे, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे 1 इंच का मार्क। इस प्रकार से हमने यहाँ पे 1 इंच ऐसे मार्क कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर की ओर हमने 2.5 इंच मार्क किया है, और यहाँ पर भी हमने 2.5 इंच मार्क किया है। अब बस इनको हमने ऐसे मिला देना है। ये देखिए एक प्रॉपर शेप में हमारा गला बन गया। और दोस्तों ये गला नीचे की ओर ज्यादा है, ऊपर कम है, तो बिल्कुल भी गला उतरने के तो कोई चांस ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, टक्स लगाएंगे। जो पीछे प्लेट लगाते हैं, पीछे की प्लेट आपकी फिटिंग को बहुत अच्छा बनाती है, अगर आपने सही जगह पर लगाया है तो ये जो हमारा शोल्डर है, इसका आपका सेंटर मार्क यानी कि बीच का हिस्सा लेना है। तो मेजर टेप को रख के हमने आधा कर दिया और यहाँ पर लगा दिया एक निशान। अब इस निशान से जहां आपका कपड़ा समाप्त हो रहा है, यहाँ तक की आपको लेनी है नाप। तो मेजर टेप को हमने ऐसे रखा और नाप ली। जो भी नाप आपकी निकल के आ रही है वही नाप आपको यहाँ पर लगा देनी है। ये देखिए हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब ये हमारा हैवी साइज का है, तो हम इसमें 1 इंच आगे की ओर का कपड़ा लेंगे। अगर ये हमारा छोटे साइज का होता तो ऑलरेडी कमर कम होती, तो हम आधा इंच यहाँ और आधा इंच यहाँ लेते। तो ये हमारा बड़ा साइज है, यानी कि हमारे पास पूरा कपड़ा है, तो हमने 1 इंच आगे की ओर निशान लिया है। अब इन दोनों के बीचों बीच से हमको एक लाइन खींचनी है, वो भी दोस्तों 6 इंच की, क्योंकि ब्लाउज का लेंथ हमारा 15 इंच का है, तो यहाँ पर हमने 6 इंच की ऐसे एक लाइन खींच दी, ठीक है। और 2 इंच पर हमने यहाँ पर एक निशान और लगाया, क्योंकि 2 इंच तक हम सिलाई को करेंगे सीधा और उसके बाद हम सिलाई को करेंगे तिरछा। इससे क्या होगा कि ये जो 2 इंच हम सीधा सिलेंगे, ये हमारे कमर में एक कसाव पकड़ेगा, तो जब हम हाथ ऊपर करेंगे तो हमारा ब्लाउज ऊपर की ओर टंगेगा नहीं। अब एक चीज और आप देखें, ये हमारा हैवी साइज है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे चुन्नट बनने लगती पीठ में, फिटिंग अच्छी ना आने से यहाँ पे चुन्नट बनने लगती है। तो उसके लिए आप क्या करें, ये जो कटिंग वाला हिस्सा है, यहाँ पर आप आधा इंच ऐसे निशान लगा दें और यहाँ तक आपको एक लाइन खींच देनी है, और इस कपड़े को आपको कटिंग के दौरान कट कर देना है। इसको आप कट करके अलग कर दीजिएगा। जैसे आप सिलाई करते हैं वैसे आप सिलाई करिएगा। तो ये हल्का सा तिरछा हो जाएगा, ये नीचे की ओर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर टंगा हुआ नहीं लगेगा। अब ये देखिए दोस्तों, हमारा बैक पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब चले बनाते हैं फ्रंट पार्ट। जैसा कि हमने अभी अभी आपको बताया था कि आर्म होल के बाद जो हिस्से बचेंगे, यहाँ से हम फ्रंट पार्ट का पूरा हिस्सा निकालेंगे। तो देखिए हम इसको इस तरह से खिसका रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमें पर्याप्त कपड़ा मिल रहा है। यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे तो यहाँ से हमारी दोस्तों बाजू निकल आएगी। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट पार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने कपड़े को करते हैं बराबर, इस तरह से, और उसके बाद हम आई हुक का मार्जिन भी लगा देते हैं। आधा इंच हमने यहाँ पर आई हुक का मार्जिन ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, गला और शोल्डर रखना है। तो गला हमने रखा था 3.25 इंच का, तो आई हुक का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पर 3.25 इंच का गला
ले लेंगे, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद हम 3.1 का ले रहे हैं शोल्डर। यहाँ पर हमने 3 इंच के बाद एक डंडी और का ले लिया शोल्डर, ये देखिए, मिल गया मार्क। अब हमें इसमें आधा इंच का शोल्डर डाउन करना है, ये हो गया। हैवी साइज में दोस्तों ज्यादा शोल्डर डाउन नहीं कर सकते हैं, जो हमारे कम साइज होते हैं उनमें हम 1 इंच तक का शोल्डर डाउन कर लेते हैं। अब हम लगाएंगे सीने का नाप। तो पहले तो हमने 11 इंच की फिटिंग दी थी, लेकिन ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो हम फिटिंग दे रहे हैं 11.25 इंच का। तो यहाँ पर हमने 11 इंच के बाद 2 डंडी और पे मार्क कर दिया है, और इसी तरह हम यहाँ पर भी नीचे निशान लगा लेंगे और एक सीधी लाइन खींच देंगे। ये हमने खींच दी यहाँ पर सीधी लाइन। साथ ही साथ दोस्तों हम यहाँ पे मार्जिन का भी निशान लगा लेंगे। 1.5 इंच का हमको देना है मार्जिन। आप ज्यादा का ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर दिया है। अब हमें क्या करना है, एक बार लंबाई नाप लेनी है। तो 15 इंच का है तो हमें 17 इंच चाहिए है। तो देखिए हमें यहाँ पर 17 इंच पूरा पूरा मिल रहा है। तो हमने इसमें ऐसे लाइन कर देनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक कपड़ा मिल गया है, जिससे हम छोटी बाजू 3.5 इंच तक की बना सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे। आप चने बनाते हैं आर्म होल, तो जो हमने ये आर्म होल रखा था इससे आधा इंच कम का हमें यहाँ पर आर्म होल रखना है। तो 6.5 इंच का रखा था दोस्तों, तो यहाँ पर हम रखना है 6 इंच का। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि जो हम साइड में टक्स लगाते हैं उसकी वजह से हमारे आर्म होल छोटे बड़े हो जाते हैं। तो हम पहले से ही बैक आर्म होल को आधा इंच बड़ा कर देते हैं, तो बाद में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने एक चौकोर बॉक्स बना लिया है। अब बैक आर्म होल से फ्रंट आर्म होल में कुछ अंतर होंगे, तो उनको ध्यान से देखें। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसका सेंटर मार्क निकालेंगे इस तरह से। अब एक सेंटर मार्क इस कॉर्नर से यहाँ तक का भी आपको निकालना है। ये देखिए 2 सेंटर मार्क आपको निकल गए। अब हमने यहाँ पर जो निशान लगाया हुआ था वो 1.1 इंच का था, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 1 इंच का। ठीक है, 1 इंच का निशान लगाया। अब एक निशान आपको यहाँ लगाना है, एक निशान आपको यहाँ लगाना है। आपको क्या करना है, 0.25 यहाँ नीचे की ओर देना है, 0.25 यहाँ देना है। तो ये देखिए 1 इंच का चौथाई हिस्सा हमने यहाँ मार्क किया, 1 इंच का चौथाई हिस्सा हमने यहाँ मार्क किया, इस तरह से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें शेप देना थी। यहाँ से यहाँ तक पहले हम एक लाइन खींचेंगे। ओके गाइस, ये हमने लाइन खींच दी। अब हम देंगे राउंड शेप। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारा स्टिचिंग पॉइंट है। यहाँ से पहले हम झुकाते हुए इसमें टच किया, फिर यहाँ से हमने इसमें टच किया, फिर यहाँ से हम यहाँ पहुंच गए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये आर्म होल तो हमको गोल नहीं दिख रहा है। तो हम बताते हैं ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि ये हमारा फ्रंट आर्म होल है, और जब हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे तो ये कपड़ा हमारा सिल जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली एक गोलाई पकड़ लेगा। तो ये हो गया हमारा 44 साइज का फ्रंट आर्म होल। दोस्तों इस प्रोसेस से एक बार बना करके जरूर देखिएगा। दावा है हमारा कि हाथ आगे पीछे घुमाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बनाते हैं गला। गला बनाने से पहले हम यहाँ पर स्टिचिंग पॉइंट बना देंगे, यानी कि जो आपको सिलाई करनी है उसका आप यहाँ पर निशान लगा दीजिए। और 7 इंच की लंबाई का हमने गला बनाना है। तो इस तरह से हमने मेजर टेप रखा है, नीचे वाली लाइन से हमने सेट किया है, 7 इंच हमने यहाँ तक रख दिया है। आई हुक का मार्जिन छोड़ करके हम काम कर रहे हैं। आई हुक के मार्जिन छोड़ने के बाद हमने 3.25 इंच पे इस तरह से एक चौकोर बॉक्स बनाएंगे निशान लगा के। देखिए हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना देना है, और इसमें हमें करनी है गहराई। तो कैसे, यहाँ पर हमने आधा इंच मार्क किया है, यहाँ पर हमने 2 इंच मार्क किया है, और यहाँ पर भी हमने 2 इंच मार्क किया है, और इन तीनों को कुछ इस तरह से हमने मिला दिया। तो ये हो गया हमारा फ्रंट गला। अब बनाएंगे दोस्तों बेल्ट। तो ब्लाउज हमारा 15 इंच का है, और इनकी बेल्ट है 2 इंच की, यानी कि इनकी बेल्ट सिल करके 13 इंच की तैयार हुई है। तो हम निशान लगाएंगे 14 इंच पे, यानी कि 14 इंच पे। तो ये हमने 14 पे लगा दिया है, 13 की हमारी ये बनके तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर भी हमने एक सीधी लाइन कर दी है। सीधी लाइन तो दोस्तों हमने कर दी है, लेकिन हमें शेप के लिए कुछ यहाँ पर कटाव देना होगा। जो हम यहाँ पे कटाव देंगे वो हिस्सा हमारा बेल्ट में जुड़ जाएगा, और हमारा ब्लाउज एक परफेक्ट लुक पकड़ेगा।
तो यहाँ पर हम देने वाले हैं दोस्तों 1.5 इंच का निशान। ये देखिए 1.5 इंच हमने इस तरह से मार्क कर दिया है। आई हुक में हम सीधा ही रखेंगे और यहाँ पर हम देने वाले 3.5 इंच का निशान और इनको कुछ ऐसे आपको मिला देना है और ये लाइन आप आई हुक वाली सीधी ही रखेंगे और यहाँ पर आपको आधा इंच का निशान देना है और यहाँ पे आपको 3 इंच का निशान देना है इस तरह से। ठीक है, अब इतने निशान तो हमारे हो गए। अब हमें देना है कमर का निशान। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था 36 इनकी कमर है। तो आई हो कि मार्जिन के यहाँ से हमने मेजर टेप को रख के 9 इंच पे देखिए कमर का मार्क कर देना है। 36 इनकी कमर है दोस्तों, लेकिन जहां पर इनकी बेल्ट की सिलाई हो रही है वो नाप इनका आ रहा है 37, यानी कि 9.25। तो देखिए हम यहाँ पर 9.25 पे मार्क कर देंगे और ये गया हमारा फिटिंग का मार्क। ठीक है, हल्का सा तिरछा आपको दिख रहा होगा, ये गया हमारा फिटिंग का मार्क। अब हमको क्या करना है, टक्स लगानी है। तो इस टक्स लगाने के लिए हमें कितना कपड़ा देना चाहिए वो हमें यहाँ से पता चल रहा है। ये जो दूरी है ये हमारे ब्लाउज के मेन टक्स यानी कि बेल्ट वाले टक्स की दूरी है और इसको हम इस तरह से नाप लेंगे। जो आपका निशान निकलेगा वही 3.5 के बाद आपको लगा देना है। तो ये देखिए हमने लगा दिए, तो ये मिल गया हमारा टक्स का पॉइंट। जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो ये कपड़ा सिकुड़ेगा तो एक पफ तैयार हो जाएगा। अब इसके बीचों बीच से हम एक लाइन खींचेंगे जिसके आधार पर हम अपनी टक्स बनाएंगे। तो 2.1 2 इंच के बाद एक डंडी और की आप ऐसे एक लाइन खींचिए और इनको कुछ इस तरह से ट्रायंगल का शेप दीजिए। जो हमने लाइन खींची है इन्हीं लाइन में होगी दोस्तों सिलाई। तो ये बन जाएगा हमारा एक परफेक्ट पफ। ठीक है, और यहाँ पर तो हमारा 1.5 इंच का मार्जिन रहेगा ही। तो इस तरह से हमने मार्जिन भी दे दिया है और इसके बाद दोस्तों ये जो कपड़ा निकल रहा है इसको आप देखिए, ये जो कपड़ा निकल रहा बेल्ट का ये हमारा कट हो जाएगा। ठीक है, ये जो जितने में हमने डार्क पैटर्न कर दिया है ये हमारा कपड़ा कट के अलग हो जाएगा और ये निकलेगी हमारी बेल्ट और ये निकलेगा हमारा ऊपर का हिस्सा। लेकिन इस हिस्से से हम एक भी कपड़ा कट नहीं करेंगे क्योंकि ये कपड़ा हमारा सिलाई में चला जाएगा तो ये कपड़ा हमारा मार्जिन के लिए हो जाएगा। अब चले बनाते हैं आई हुक टक्स। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का सेंटर मार्क लेना है। मेजर टेप को रख के हमने इस तरह से सेंटर मार्क ले लिया है और इस सेंटर मार्क में आपको 3 इंच की एक सीधी लाइन खींचनी है। हमेशा याद रखिए ये जो टक्स है इससे आधा इंच उस तरफ आपकी ये वाली टक्स होनी चाहिए और इसमें जो आपका सिलाई में कपड़ा जाएगा दोस्तों वो जाएगा 1.25 इंच का। क्यों? क्योंकि 44 चेस्ट का साइज है और 36 कमर का साइज है। तो ज्यादा अंतर होने के कारण हमें यहाँ पर और यहाँ पर कपड़ा कवर करना होता है, तभी हमारा पफ अच्छा बनेगा। अब हम यहाँ पर 1.5 इंच ऊपर की ओर निशान करेंगे, वो भी इस वाले निशान से। ठीक है, 1.5 इंच हमने ऊपर की ओर इस तरह से एक निशान किया और यहाँ से इसकी तरफ आपको मेजर टेप को रख देना है। ये देखिए 7 इंच पे हमारी ये लाइन जा रही है कटिंग वाली लाइन से और इस तरह से हमने यहाँ पर एक लाइन खींची और इसमें जो हम कपड़ा दे रहे हैं दोस्तों वो दे रहे हैं आधा इंच का सिलाई के लिए और इस प्रकार से हमने यहाँ पे सिलाई का भी मार्जिन ऐड कर दिया। अब बारी आती है आर्म होल टक्स की। ये जो हमारा कॉर्नर रेडी था इसी कॉर्नर पे हमने इस प्रकार से मेजर टेप को रखा है जिसका झुकाव हमने बेल्ट वाली टक्स की तरफ रखा है और 3 इंच की हमने कर दी है एक लाइन। ध्यान दीजिएगा 3 इंच आपको कहाँ से लेना है, जो आपने गोलाई दी थी यहाँ से। ऐसा नहीं कि आपने कॉर्नर से 3 इंच कर दिया, आपको इस गोलाई से 3 इंच रखना है नीचे की ओर। तो देखिए इस तरह से हमारा ये टक्स बना और यहाँ पर आपको 1.25 इंच का कपड़ा कवर करना है। तो ये हमने 1.25 इंच ऐसे कवर किया और ये बन गया हमारा फ्रंट पार्ट। तो गाइस यहाँ पर हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट रेडी हुआ है और ये